वणक्कम, नमस्कार। मैं हूं अखिलेश आनंद और आज से एबीपी फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ा है, एबीपी नाड। तो अब से तमिल भाषा में खबरों से हमेशा रहिए अपडेट हमारी नई वेबसाइट एबीपी नाड के साथ। एबीपी नाड को आप मोबाइल पर ऐप के जरिए भी देख सकते हैं। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आपके पसंदीदा शो भारत की बात शुरू कर लेते हैं। आज बात यह कि ऐसे वक्त में जब फिर से सब कुछ बंद करने की नौबत सी आ गई है, जब स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, परीक्षाएं बंद हैं, तब इस देश में चुनाव क्यों चल रहे हैं? आज यूपी में पंचायत के चुनाव हुए, बंगाल में चुनाव तो लगातार चल ही रहे हैं। कल चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक जरूर बुलाई है, मगर तब तक बहुत लाशें गिर चुकी हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिर रास्ता निकलेगा कैसे। বিধাননগরবাসী বলছে বাংলার গর্ব ডক্টর বিধান এই পথ দেখাবে, এই লড়বে কারা, এই রাজপথেতে, এই কলকাতাতে। एक तरफ नेताओं की चुनावी हुंकार, লজ্জা করে না? एक तरफ मातम, रुदन, चीख पुकार। एक तरफ नेता प्रचार में निकलते हैं, एक तरफ इंसान लकड़ियों पर चलते हैं। एक तरफ नेताओं का चुनाव है, एक तरफ घर घर में मौत की पेशानियों का तनाव है। एक तरफ वादे, एक तरफ सांसें, एक तरफ दावे, एक तरफ धड़कन, एक तरफ भाषण, एक तरफ तड़पन, एक तरफ ललकार, एक तरफ मातम चीख पुकार। और ऐसे में अब वक्त एक तरफ को चुनने का आ गया है। ये वक्त जनता की सुनने का आ गया है, क्योंकि नेताओं की सुनते सुनते अब इंसान की जान आसान ना रही। चुनाव प्रचार थमते नहीं और इंसान की जान चाहकर भी रुक नहीं पा रही। देश की राजधानी दिल्ली में लाशों का अंबार है। चिताएं ऐसी जल रही हैं मानो समूचे सिस्टम में ही आग लग गई हो, मानो समूचा स्वास्थ्य ढांचा ही राख हो गया हो। और इसके बावजूद बंगाल में चुनाव है तो किसी नेता को नहीं परवाह है। और ऐसे में हर कोई हजारों लाशों की बुनियाद पर सत्ता की मीनार तानने पर तुला है। और ऐसी स्थिति में हर रोज बढ़ते बीमारों के लिए ना अस्पताल का दरवाजा खुला है और ना ही लाशों के लिए शमशान कब्रिस्तान की राह आसान रही। राजधानी दिल्ली में कोरोना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली में इस वक्त कोरोना को लेकर स्थिति बेहद ही भयावह हो गई है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट में मौजूद हैं और हमारे सामने तस्वीरों में जो चिताएं जलती हुई आपको नजर आ रही हैं, हम आपको बता दें कि ये सभी कोविड मरीज रह चुके हैं और कोविड के चलते इन सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर दाईं तरफ आपकी हम नज़र घुमाएं तो देखिए यहाँ पर आपको कतार से एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी, बहुत सारी एम्बुलेंसेस नज़र आएंगी आपको यहाँ पर। एक के बाद एक एम्बुलेंस के आने जाने का सिलसिला जो है सुबह से ही निगम बोध घाट पर लगा हुआ है और ये अपने आप में बेहद ही चिंताजनक है। राजधानी दिल्ली में तमाम शमशान घाटों और
जितने भी अलग अलग धार्मिक जो कब्रिस्तान है, शमशान घाट हैं या फिर क्रिश्चियन सेमेटरीज हैं, हर जगह की स्थिति जो है कुछ ऐसी ही बनी हुई है। लगातार लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। इतनी भयावह और इतनी गंभीर स्थिति जो है इस वक्त कोरोना की राजधानी दिल्ली में हो गई है। जिस तरह की तस्वीरें कल शाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई, उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। वो जो आसमान में चमकती लपटों की लालिमा है ना, उससे सिस्टम की नाकामियों का काला धुआं उठ रहा है। एक लाइन से चिताओं से उठती आंखों को चुभा देने वाली लपटें चीख चीख कर कह रही हैं, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर जो चंद सांसें तक अपनी जनता को मुहैया ना करा पाया। धिक्कार है ऐसे तंत्र पर जो अस्पतालों में ठीक से इलाज तक ना दिला पाया। धिक्कार है ऐसे नेताओं पर जिन्होंने वक्त रहते सिर्फ भाषणबाजी में वक्त गंवाया, क्योंकि उन्हीं की नाकामियों की वजह से दो पैरों पर चलने वाली जिंदगी चार कांधों पर सवार होने लगी है। बाकी बची जिंदगानियां राम नाम करने लगी है। कम से कम 150 के ऊपर बॉडी आ रही है। जगह कम पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और वो फर्क को खन कर छोड़ दिया गया है, इसलिए जो बॉडी लेकर आ रहे हैं उनको इंतजार करना पड़ रहा है। अपने नंबर का समय देखना पड़ रहा है। 2 घंटा 4 घंटा बाद नंबर आ रहा है। और यकीन मानिए, ये वो वाराणसी है जिसे मोक्ष की नगरी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ जिसने प्राण त्यागे वो तर गया, मगर कौन बताएगा इनमें से कई ऐसे हैं जो नाकारा स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से मर गए। और तब की स्थिति में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा कैसे ढह गया है, ये बताने के लिए शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बता देती हैं। कुछ लखनऊ से रणवीर भी बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लोग बहुत बड़ी संख्या में मर रहे हैं और इस वजह से जो अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया है उसमें लकड़ी तक की कमी हो गई। इसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में अब लकड़ियों की व्यवस्था शुरू की है। आप देखिए, मैं मौजूद हूँ भैंसाकुंड घाट पर और भैंसाकुंड घाट पर स्थिति ये है कि अब यहाँ लकड़ियाँ मंगाई जा रही हैं ट्रकों से और ये लकड़ियाँ यहाँ रखी गई हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत भयावह है। वो तस्वीर है चिताओं की। बिल्कुल सामने यहाँ से लेकर दूर तक जितनी आपको दूरी दिखाई दे रही है, ये सब चिताएं हैं जो लगभग जल चुकी हैं और अभी पीछे की तरफ यानी कि घाट के पास लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से यहाँ लकड़ियों का ढेर और दूसरी तरफ चिताओं की एक लाइन दूर तक आप देख सकते हैं। और ये मंजर बताता है कि किस तरह के हालात हैं कि लोग मर रहे हैं और मरने वालों की अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी के बाद अब लकड़ियों की व्यवस्था की गई है और यहाँ लाइन से चिताएं जल रही हैं। और इन चिताओं के बीच में जो परेशानियां हैं वो परेशानियां इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और शमशान गृहों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सूबा है, हर सूबे का सिस्टम बेजार सा नजर आने लगा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हर जगह से रोज विचलित करती हुई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बयां करते करते कलेजा कांप उठता है। महाराष्ट्र के नागपुर से लेकर उस्मानाबाद तक, मुंबई से लेकर बारामती तक, हर तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आती है। हर रोज सूबे में आते 60,000 से ज्यादा केसों की स्थिति में अस्पतालों का मंजर इतना जर्जर हो चुका है कि पूछिए मत। फूलती हुई सांसों के साथ मरीज दर बदर भटक रहे हैं, कहीं गाड़ी में तो कभी अस्पताल के दरवाजे पर इलाज के अभाव में मर रहे हैं। नागपुर के सरकारी अस्पताल में तो एक बेड पर 3-3 लोगों का इलाज किया जा रहा है, तो कहीं कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी जिंदगी से लड़ाई और मौत का इंतजार हो रहा है। गवर्नमेंट ने क्या इम्प्रूवमेंट किया है, जो कि हम ऑन वर्किंग डॉक्टर्स है, वो सब अपना 100% देने के बावजूद भी पेशेंट को क्यों नहीं मिल रहा। 65 पेशेंट्स थे 20 बेडेड कैजुअलिटी पे, उसमें एक बेड पे 3 पेशेंट्स थे, उसमें से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स से 65 में से पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनके की रिजल्ट जाने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट आता है। सूबे दर सूबे यही हालात है। कह सकते हैं 1 साल का वक्त गंवाने के बाद भी सरकारों के तमाम तंत्र फेल हो चुके हैं। हर जगह से हिला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से धधकती चिताओं की तस्वीर भी कुछ वैसी ही है।
और भोपाल भी उसी डरा देने वाली लालिमा में चल रहा है, या कह लीजिए चल रहा है। कोरोना की भयावहता समझी जा सकती है शमशान घाट में आकर। हम भोपाल के भरभरा विश्राम घाट पर हैं और यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे आपको लगातार चिताएं जल रही हैं और ये चिताएं दिन भर से जल रही हैं और देर रात तक जलती रहती हैं। वजह है कि जिस तरीके से लगातार मरीज आ रहे हैं, लगातार दम तोड़ रहे हैं और उन सबको यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। एक दिन में यहाँ अभी तक, यदि मैं आज की बात करूँ तो अभी तक 52 बॉडी आ चुकी हैं। सभी कोरोना मरीज थे और उनके बाद 52 शरीरों को तभी अंतिम संस्कार किया जा सकता। आने वाले समय में और मैंने कितना बढ़ेगा इसका अंदाजा लगा नहीं सकता। और ये जो मृतक देह हैं रोज बढ़ रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और वैसे भी कोरोना नेताओं की तरफ वोट लेने के लिए धर्म तो बिल्कुल नहीं देखता, वो बस इंसानी जिस्म खोजता है, तो कब्रिस्तानों का हाल भी जुदा नहीं है। कोरोना की विभीषिका को यदि समझना है, कोरोना की भयावहता को यदि समझना है, तो इसके लिए अस्पताल से ज़्यादा कहीं कोई दिख सकता है कोई जगह, तो वो है कब्रिस्तान या शमशान घाट। हम भोपाल के जहांगीराबाद के जदा कब्रिस्तान पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे ही एक मैयत है, उसको दफनाने की तैयारी हो रही है। और आप इस सब देख सकते हैं कि इस सब ये जो जेसीबी मशीन है, इससे जो कब्र है उसको खोदा जा रहा है, क्योंकि रोज़ यहाँ इतनी बड़ी तादाद में मैयतें आ रही हैं कि लोगों ने हाथ से खोदना बंद कर दिया है। यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ लोगों की कमी है। जो खोदने वाले थे, जो लोग, उनके हाथों में छाले आ गए हैं। कोरोना की स्थिति पहले से डेंजर है और बहुत ज़्यादा डेंजर होती हुई आ रही है। हाँ, 5, 10, 8 बारियां डेली कोरोना पॉजिटिव आ रही है। वाकई इस बार कोरोना की मार बहुत प्रचंड है। तस्वीरें जैसे कभी इटली अमेरिका से देख हम डरा करते थे, वैसी ही तस्वीरें आज के हिंदुस्तान की सच्चाई बन गई है। अब तो आम आदमी को ये मान लेना चाहिए कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसके हाथ में है, और ऊपर वाला ना करे कि आज की तारीख में किसी को अस्पतालों का मुंह देखना पड़े। ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।